हाय गाइज, आज के इस वीडियो में जो है हम एक्सेल के डाटा टैब के डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट के बारे में हम बात किए थे। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं और ऊपर आई बटन पे भी दे दिए हैं, उस पे जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में डाटा वैलिडेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप भी यदि एक्सेल के डाटा टैब और डाटा वैलिडेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों, ये वीडियो जो है हम अपने रूम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे मेरा आप देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड करने का बेहतर साधन भी नहीं है। तो जैसे तैसे भी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये वीडियो का हम रूप से एक्सेल का डाटा वैलिडेशन का जानकारी दे सकें। तो डाटा वैलिडेशन साथियों क्या होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे आएंगे और ये जानेंगे कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है और डाटा वैलिडेशन से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ये डाटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया गया है। इसे प्रयोग करने के बाद जब कोई आपके एक्सेल सीट के किसी भी सेल में गलत वैल्यू को इंटर करता है तो वह नहीं कर सकता है। अगर वो गलत वैल्यू इंटर करना चाहेगा तो वह ऐसे नहीं कर सकता है। उसके स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो जाएगा जहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपको इस तरह का वैल्यू को इंटर करना है, यानी कि एक तरह का उसको सलाह दिया जाएगा कि यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो चलिए वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि डाटा वैलिडेशन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, डाटा वैलिडेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी कॉलम में ये सेट कर सकते हैं कि अगर कोई किसी भी सेल के अंदर 10 कैरेक्टर से ज्यादा कुछ भी टाइप करना चाहे तो वह टाइप न कर पाएगा और उसे एक मैसेज भी शो हो जाएगा। इसी तरह साथियों हम लोग उसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि कोई 10 कैरेक्टर से कम भी टाइप करेगा तो उस सेल के अंदर टाइप नहीं होगा। ये फुल्ली हम लोग के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब कि हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि 10 कैरेक्टर से लेकर 15 कैरेक्टर तक, 5 कैरेक्टर से लेकर 10 कैरेक्टर तक वो सेट कर सकता है। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम आते हैं एक्सेल में और ये डाटा टैब है। डाटा टैब के अंदर क्या है, ये डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डाटा वैलिडेशन। इस पे हम लोग क्लिक किए तो साथियों जैसे इस पे हम लोग क्लिक किए तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में देखिए, सेटिंग में यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप एनी वैल्यू अगर अलाउ करते हैं तो कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट कितना भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेल में किसी भी तरह का पाबंदी नहीं लगाया गया है, यहाँ पे मतलब नहीं रोका जाएगा। लेकिन उसी पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर आ गया, मगर यहाँ पे देखिए उसी पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कई तरह का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले है होल नंबर। तो होल नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा। तो इसमें डाटा में क्या है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इन सभी का ऑप्शन का यूज जो है बारी बारी से करके आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम बिटवीन का ऑप्शन का यूज करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों, हम यहाँ पे टाइप कर दिए बिटवीन। तो इसमें बिटवीन का मतलब क्या होगा कि कितने नंबर से कितने नंबर तक का ऑप्शन आप यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 10, मिनिमम और मैक्सिमम में सेट कर देते हैं 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई भी व्यक्ति 10 से 30 के अंदर कोई भी नंबर टाइप करेगा तो हो जाएगा। अगर 10 से कोई कम करेगा तब भी टाइप नहीं होगा, 30 से ज्यादा करेगा तब भी टाइप नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ साथियों यहाँ पे देखिए इनपुट मैसेज है। तो इनपुट मैसेज में आप टाइटल क्या दिखाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या है कि टाइटल में यहाँ पे लिख देते हैं टाइप 10 to 30। यहाँ पे हम लिख दिए कि यहाँ पे टाइप कर सकते हैं क्या, 10 से 30 के बीच, और उसके नीचे हम लोग दे दिए मैसेज और यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन यूज नंबर अंडर 30, 10 to 30। और इस पे हम लोग कर सकते हैं ओके, मगर यहाँ पे ओके नहीं करेंगे। एक और ऑप्शन हम लोग का क्या है, एरर अलर्ट। तो अगर मान लेते हैं कि इससे कोई कम नंबर का यूज करता है या फिर उससे ज्यादा का यूज करता है तो उसको क्या मैसेज दिखाना है वो भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो साथियों हम लोग यहाँ पे टाइटल में लिख सकते हैं यू कैन नॉट यूज लेस देन 10 और मोर देन 30। तो यहाँ पे साथियों हम लोग इससे ज्यादा नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कैरेक्टर फिक्स है कि इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते थे यू कैन यूज लेस देन
10 और मोर देन 30, यानी कि आप 10 से कम नहीं लिख सकते हैं, ज्यादा से नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो भी उसको मैसेज दिखाना चाहेंगे वो लिखा सकते हैं। मान के चलिए कि सेम इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C किए और इसमें हम पूरा लिख देते हैं। इसमें आप ज्यादा मैसेज भी लिख सकते हैं। तो यू कैन नॉट यूज लेस देन 10 और मोर देन 30, और इसके बाद हम लोग कर देते हैं ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साथियों, जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बता रहा है टाइप 10 to 30, यानी कि 10 हम लोग लिख सकते हैं और 10 से ज्यादा भी हम लोग लिख सकते हैं। कितना तक, मैक्सिमम 30 तक। इस बीच में जो भी नंबर होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है ना कि 9 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 9 जैसे हम लोग लिखे तो यहाँ पे क्या है, यू कैन नॉट यूज लेस देन 10 और मोर देन 30 यहाँ पे होना चाहिए था, हम लोग नहीं लिख पाए हैं क्योंकि वहाँ पे लिमिट सेट। और देखिए वही मैसेज में यहाँ बता रहा है कि यू कैन यूज लेस देन 10 और मोर देन 30, यानी कि 30 आप लोग लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि 30 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। यू कैन नॉट यूज लेस देन 10 और मोर देन 30, मतलब 10 से कम नहीं लिख सकते हैं और 30 से ज्यादा नहीं लिख सकते। ये क्या हुआ है कि हम लोग जो सेटिंग में यहाँ पे जो दिए हैं, यहाँ पे जो हम लोग सेटिंग में दिए हैं, सेम यही फंक्शन क्या है वहां पे दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो डाटा वैलिडेशन हम लोग जितने सेल को सेलेक्ट करके करेंगे उतने सेल में ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं कि सिर्फ फर्स्ट सेल में इसका यूज किए हैं। तो हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं ना कि डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा ऑप्शन हम लोग इसका देखते हैं। तो साथियों दूसरे ऑप्शन को देखने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इतने सेल को सबसे पहले हमें ये पता चल जाए कि ये कितना सेल सेलेक्ट हुआ है, कौन कौन सेल है। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करके क्या है कि एक आउटसाइड हम लोग एक बॉर्डर लगा दिए। इससे हम लोग को अब ये पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा फंक्शन काम करेगा, इससे बाहर नहीं करेगा। तो इतने को हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे डाटा टैब में और यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल नंबर पे क्लिक कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, बिटवीन। तो हम लोग इस पर क्या है, बिटवीन का दूसरे ऑप्शन को यूज करेंगे, नॉट बिटवीन, मतलब कितने से कितने के बीच में यहाँ पे डाटा हम लोग को नहीं लेना है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे हम दे दिए 15 और यहाँ पे दे दिए 30 और इस पे हम लोग कर दिए ओके। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 16। तो जैसे 16 लिखे तो वैसे यहाँ पे क्या बता रहा, दिस वैल्यू यू इंटेड इज इनवैलिड, यूजर हैड बीन रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटेड इनटू दिस सेल, यानी कि इसमें इतना वैल्यू लिखने से क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि रोका गया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 15 से 30 किए हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग 31 डाल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 31 भी आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग 14 डालते हैं तो 14 भी आ गया। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि नॉट बिटवीन, मतलब इतने नंबर से मिनिमम 15 से और मैक्सिमम 30, मतलब इस बीच का नंबर यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं। या तो इससे कम लिख सकते हैं 15 से, या तो फिर 30 से ज्यादा लिख सकते हैं। तो इस तरह से कर करके आप सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसके बाद हम ऊपर का क्या ये होल नंबर है, तो इसका हम दूसरा नंबर का यूज करके बताते हैं। तो साथियों यहाँ पे याद रखिएगा, यदि जो भी हम लोग फंक्शन यहाँ पे लगाए हैं, अगर उस फंक्शन को हम लोग हटाना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग को ये करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतने को सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे आकर इसको हम करेंगे क्लियर। तो जो भी यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगाए थे वो सभी फंक्शन क्या हो गया, क्लियर, मतलब हट गया, साफ हो गया। अब हम यहाँ पे फिर दूसरा कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या पहले से जो भी हम लोग फंक्शन लगाए हुए थे वो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए अब जो नंबर हम लोग डालना चाहेंगे डाल सकते हैं, इसके लिए हम लोग को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम लोग फंक्शन को हटा चुके हैं। अब चलिए इसी क्रम में यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का जो है डिसिमल में सेम क्या होता है, डिसिमल में हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इतने वैल्यू को हम सेलेक्ट किए, इतने सेल को, और इस पे क्लिक किए, डिसिमल पे आ जाएंगे और इस सेटिंग सभी के लिए बराबर होगा साथियों। इनपुट अलर्ट सभी के लिए आपको सेटिंग अलग अलग करना पड़ेगा, सभी का सेटिंग करने का तरीका सेम है। तो चलिए एक बार हम लोग डिसिमल देख लेते हैं। डिसिमल पे क्लिक किए, अब डिसिमल में भी सेम वही फंक्शन काम करेगा, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं क्या, 5.2, यानी कि डिसिमल वही होता है कि यहाँ पे क्या है ना कि आप पॉइंट के बाद कितने नंबर को लगाना चाहते हैं, या फिर पॉइंट के बाद नंबर जो भी हम लोग देते हैं वो डिसिमल कहलाता है। तो 5.2 मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग डाल देते हैं
8.9। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों कि 5 हम लोग डालेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग कितना डाले हैं 5.2 लेगा, 8 ले लेगा, 8.3 ले लेगा, 4 ले लेगा, 15.9 ले लेगा। लेकिन यहाँ पे 16 डालेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या दिया, हम लोग एक रेंज दे दिए हुए हैं कि डिसिमल में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इतने नंबर से इतने नंबर के बीच। तो हम लोग क्या किए हैं 5.2 से लेकर 15.9 तक का लिखे हैं। तो इसके बीच का जो भी होगा वो लिख सकता है, इससे बाहर का कोई ऑप्शन नहीं, इस ऑप्शन में मतलब इससे बाहर का नंबर को यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए साथियों, इसी फंक्शन में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डाटा। तो इस ऑप्शन का यूज क्या है कि हम लोग यहाँ पे तो फंक्शन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि इनवैलिड डाटा जो भी होगा उसको क्या करेगा, लाल घेरे से सर्कल बना देगा, यानी कि उसको सर्कल में डाल देगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं 5.2 से 15.9 तक का दिए हैं। बाकी बाहर का जो भी नंबर है देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल कर दिया। जैसे कि 31 है, 39 है, 70 है, इस सभी को क्या किया, सर्कल किया। यानी कि जो भी हम लोग फंक्शन यहाँ पे लगाए हुए हैं उस फंक्शन से ये बाहर है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं किया कर रहा है या करेगा भी। तो इसको क्या है, इसको जैसे हम लोग हटा कर करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 30 है, अब दोबारा से 30 लिखिएगा तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए है, ये उसी के लिए बताया गया है कि कोई इनवैलिड डाटा है तो यहाँ से हम लोग सर्कल करके उसको देख सकते हैं कि कौन कौन हमारे इस फंक्शन से बाहर आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग साथियों दूसरे शीट पे चलेंगे और वैलिडेशन का हम लोग तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में इस ऑप्शन से क्या है ना साथियों कि इस लिस्ट वाले ऑप्शन से हम लोग अटेंडेंस शीट बनाने का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7 दिनों का अटेंडेंस शीट बनाकर देखते हैं कि अटेंडेंस शीट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए साथियों यहाँ पे क्या है कि हम लोग को 7 दिन का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, और कुछ लोगों का नाम लिखना पड़ेगा जिनका जिनका हम अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, मतलब हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले 5 लोगों का नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम क्या करते हैं ना कि ऊपर एक लिख लेते हैं अटेंडेंस शीट, और इसको साथियों हम लोग कर लेते हैं मर्ज। मर्ज करने के लिए क्या करना है, होम पे आना है और यहाँ पे देखिए मर्ज सेंटर है, इस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं साथियों सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं मंडे, यहाँ पे साथियों हम लोग लिखते हैं नेम, यहाँ पे लिख देते हैं मंडे, उसके बाद ट्यूसडे। तो साथियों हम लोग को क्या है ना कि सीरियल नंबर या फिर संडे, मंडे या फिर जनवरी, फरवरी हम लोग को पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे 1, 2 और इसको क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे से नीचे खसका देंगे। ये देखिए 5 लोगों का डाटा यहाँ पे बन गया, 5 लोगों का नाम का लिखने का जगह आ गया 5। और इसी तरह से संडे, मंडे में भी हम लोग सेम काम करेंगे, पकड़ेंगे और देखिए इस तरह से खींचेंगे। यहाँ पे देखिए संडे तक आ गया, हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग नाम लिख देते हैं रोहन, मोहन, चौहान, रमेश, सूरज, और इसको साथियों हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं बोल करने के लिए भी करेंगे और टेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर। तो अब साथियों हम लोग क्या करते हैं ना कि इतने में एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर लगाने का क्या तरीका है, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिए। अब इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग का डाटा कहाँ तक है और कहाँ तक हम लोग को काम करना है। अब हो गया, यहाँ पे देखिए साथियों अभी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लिस्ट वाला ऑप्शन यूज करना है। तो हम लोग सबसे पहले जितने में अटेंडेंस बनाना चाहते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद साथ ही हम लोग क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा का डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और इसमें हम लोग करेंगे लिस्ट। लिस्ट में यहाँ पे देखिए हम लोग को अटेंडेंस बनाना है। अटेंडेंस में क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, अब्सेंट हो सकता है, हॉलीडे हो सकता है और लीव हो सकता है। लीव मतलब छुट्टी। तो हम लोग चलिए सबसे पहले करते हैं ए, और उसके बाद साथियों देना है कोमा, फिर पी फॉर प्रेजेंट, फिर देना है कोमा, फिर एच फॉर हॉलीडे, फिर देना है कोमा, फिर एल। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको कोमा दे देकर लेटर लिखना है, तभी ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। उसके बाद साथियों हम लोग को क्या करना है, ओके पे क्लिक। अब यहाँ पे देखिए साथियों जैसे हम ओके पे क्लिक किए तो इन सभी सेल में देखिए एक छोटा सा ये ऑप्शन बन के आने लगा। तो अब मान के चलिए कि रोहन, तो रोहन मंडे को अब्सेंट था कि प्रेजेंट था, मान लेते हैं प्रेजेंट था, पी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में मोहन अब्सेंट था कि प्रेजेंट था, तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पी। सोहन यहाँ पे अब्सेंट था तो ए,
रमेश क्या था, रमेश नहीं आया था, तो ये क्या होगा, लीव, छुट्टी पे है। सूरज क्या होगा, प्रेजेंट। और इसी तरह से हम लोग सभी में क्या है ना कि फिल कर सकते हैं कि कौन किस दिन प्रेजेंट है, कौन अब्सेंट है, कौन लीव पे है। अब मान लेते हैं कि संडे को सभी का हॉलीडे होता है, तो संडे में हम क्या करेंगे, सभी में हॉलीडे लगा देंगे। अब मान लेते हैं कि सूरज को क्या, यहाँ पे हम लोग सूरज को एक्स्ट्रा कोई काम था तो सूरज को बुलाया गया था, तो सूरज को हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट। तो इस तरह का हम लोग क्या है ना कि डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, तो इसमें चाहे तो आप और भी ऑप्शन का यूज करके ट्राई कर सकते हैं। और सेम में इसमें सभी ऑप्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेट है, टाइम है, टेक्स्ट है, कस्टम, तो इन सभी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में जो है एक्सेल के डाटा टैब के डाटा वैलिडेशन के बारे में बताया। यह वीडियो साथियों आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो यदि आपको पसंद है तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो साथियों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।